गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब ये 4 वर्ष की थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। कहीं ना कहीं बचपन बहुत संघर्ष भरा था। उसी टाइम पे रिलेटिव्स सब लोग बोलने लगे कि तो अभी क्यों ना शादी कर दी जाए। तो स्टार्टिंग मैंने किया तो मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, तो मुझे देख के कहीं ना कहीं बहुत सारी लेडीज जो मेरे न्यूट्रिशन क्लब के अंदर हैं उनके भी सपने वापस से जागे हैं। मेरी कोच मिस दीपू मैम की बदौलत मैं जो है अपना अच्छे से लाइफस्टाइल जी रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपना 14 किलो वजन कम किया। हर्बलाइफ एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है। नमस्कार, वंदना मीडिया पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम पॉडकास्ट में आपके सामने लेकर आते रहे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग हस्तियों की, लेकिन आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की। और इसी दिशा में काम कर रही हैं हमारी आज की मेहमान दीपू चौधरी जी। दीपू जी, स्वागत है आपका। और ये हर्बल लाइफ जो न्यूट्रिशन कंपनी है उसमें काम कर रही हैं। और अब हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो स्वास्थ्य है उसको ठीक किया जा सकता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के द्वारा। जी दीपू जी, हमने सबने कहीं ना कहीं हर्बल लाइफ का बहुत नाम सुना है। आप मुझे बताइए, और इसमें ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं कि इससे स्वास्थ्य को कुछ मतलब हानि पहुंचती है कुछ टाइम के बाद। ये सारे सवाल मैं आपसे करूंगी सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन सबसे पहले आपने इस कंपनी के बारे में या इस न्यूट्रिशन के बारे में आपको कैसे पता चला? नमस्ते वंदना। एक्चुअली मेरा जो 6 साल पहले मुझे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में मुलाकात हुई, मेरी इसके बारे में पता चला। मेरा वेट बढ़ता जा रहा था और 6 साल पहले मेरी ही सिस्टर ने, उनके कोई जानने वाले थे, एक परिचित थे जिन्होंने हर्बलाइफ के थ्रू अपना काफ़ी वेट कम किया था। तो उसके रिगार्डिंग मुझे पता चला, हर्बलाइफ के रिगार्डिंग मेरी सिस्टर के थ्रू। तो उन्होंने मुझे बताया कि वेट कम करिए और इस हेल्थ जर्नी में आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और आगे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया 2 महीने के अंदर। अच्छा। और एक हेल्दी डाइट और अच्छा रूटीन चेंज करा मैंने अपना, और साथ में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन भी लिया। तो उसके थ्रू मैंने अपने वेट को कम किया। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। जैसे मेरे पूरे फेस पे झाइयाँ आ चुकी थी, वेट तो बढ़ा हुआ था, कमर पे दर्द, पैरों में दर्द, उसके साथ साथ मेरा स्किन भी बहुत डल होती जा रही थी। बट जैसे ही मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, अच्छी डाइट लेने स्टार्ट की, दोनों टाइम मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और एक अच्छी गाइडेंस के साथ मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। 14 किलो वजन कम करने के बाद मेरा जो स्किन का प्रॉब्लम था वो भी कम हुआ, उसके साथ साथ मेरा वेट कम हुआ, तो एनर्जेटिक फील करने लगी। और तब मैंने ठाना कि इसके साथ साथ मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, अर्निंग भी कर सकती हूँ। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने स्टार्ट किया आज से 6 साल पहले। और हर्बलाइफ में मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपने ही फैमिली से स्टार्ट किया और अपने ही एक फैमिली मेंबर्स को मैंने हर्बलाइफ के बारे में बताया। उनका मैंने 32 kg वेट रिड्यूस कराया 3 मंथ्स के अंदर। और जैसे जैसे रिजल्ट आने लगे, अर्निंग आने लगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैं काफ़ी अच्छा फील करने लगी। और धीरे धीरे मेरा स्टार्टिंग 1, 2, 4, 10 लोगों से स्टार्टिंग हुई थी। आज मेरा खुद का न्यूट्रिशन क्लब मैं रन कर रही हूँ और 150 से 200 लोग आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं उनका लाइफस्टाइल चेंज करते हुए, उनको एक अच्छी डाइट देते हुए, अच्छे से उनको मॉर्निंग इवनिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ 20 और 80% पार्ट कंप्लीट करते हुए मैं उनका वेट भी रिड्यूस करा रही हूँ। उनको एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मैंने उनको दिया। और हर्बलाइफ एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है। अगर आप एक अच्छी डाइट और अच्छी गाइडेंस के साथ आप इनटेक करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स होता है। मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू थे, मेरा बहुत सारा वेट बढ़ा हुआ था। फिर मेरी मुलाकात दीपू चौधरी मैम से हुई और उन्होंने मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया। और उसको मैंने लेने के बाद मैंने अपना 10 to 12 kg वेट लॉस किया। चल नहीं पाती थी ज्यादा वजन के कारण। दीपू मैम की बेहतरीन गाइडेंस और अपनी नियमित मेहनत के रूप मैंने 18 kg से 16 kg किया। आप एज से कम दिखने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं और काफी अच्छा फील करते हो। आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आप अपनी एज से काफी कम दिख रहे हैं। जितने बड़े बच्चे हैं आपके, उससे आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े बच्चों की आप मदर हैं। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और अपनी ऑडियंस को भी मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूंगी।
आपका दीपू जी का जन्म मेरठ के एक छोटे से गांव में हुआ और इनके जब ये 4 वर्ष की थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बावजूद इन्होंने BA LLB की पढ़ाई की और आपके शायद 4 या 5 भाई जी। बहन हैं और सभी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और कुछ बहनें तो इनकी 2 बहनें विदेश में भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसके बावजूद हम अक्सर ये देखते हैं कि और फिर उसके बाद इनकी शादी हो गई और बच्चे हो गए। अक्सर हम ये देखते हैं कि शादी होने के बाद और बाकी सारी जिम्मेदारियों के बीच हम सब लोग जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है ये तय करना कि वो अपने घर को प्रायोरिटी दें, बच्चों को दें या फिर अपना करियर देखें। तो आपको कब लगा कि अब क्योंकि आपने BA LLB की पढ़ाई भी की हुई है तो आपको ये नहीं लगा कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑब्वियसली एक लॉयर बन सकती थी या एक वो बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, तो आपने उस तरफ क्यों नहीं जाना चाहा? यस, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है मैम आपका। एक्चुअली मेरा जन्म मेरठ के एक छोटे से गांव भराला में हुआ था और मैं बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी और उसी के कारण मेरी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और उन्होंने कोशिश की कि हम 3 सिस्टर और हैं मेरे से छोटी, मेरे से बड़ी, तो हम तीनों सिस्टर्स को पढ़ा दिया जाए, अच्छे से उनको परवरिश की जाए। और मेरे बड़े भाई ने बहुत मेहनत की हमारी पढ़ाई के लिए। तो कहीं ना कहीं बचपन बहुत संघर्ष भरा था। तो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया और कोशिश की कि चारों बहनों को पढ़ाया जाए, भाई को पढ़ाया जाए और अच्छी परवरिश की जाए। तो बहुत मेहनत की हमारी माँ ने। और उसके साथ साथ ही तभी मेरी एक सिस्टर की जॉब लगी, जिन्होंने मुझे हर्बलाइफ के बारे में बताया, जो आज अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उनकी जॉब लगने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल दिया, हमारी पढ़ाई पे पूरा अच्छे से खर्च किया, उसमें पूरा सहयोग हमारे भाई ने भी दिया। तो हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने LLB की, अपनी पूरी पढ़ाई की, लॉ कंप्लीट किया। और उसके बाद जहाँ मेरे इतने बड़े सपने थे, जैसा कि बहुत सारी लेडीज़ के सपने होते हैं कि पढ़ाई करने के बाद बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिलीज, बच्चों के कारण कहीं ना कहीं वो जो आपके सपने हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो उसी टाइम पे रिलेटिव्स सब लोग बोलने लगे कि शादी कर दी जाए, लड़की की 23 साल हो गया है, 24 साल हो गया, तो अभी क्यों ना शादी कर दी जाए। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी शादी बागपत के मवी कला गांव में हुई। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो क्रिमिनल लॉयर हैं और उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये प्रोफेशन ठीक नहीं है। जैसा कि हर कोई हस्बैंड वाइफ अगर एक ही प्रोफेशन में होते तो कोशिश करते हैं कि इस प्रोफेशन में नहीं जाना है, ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं बोला कि ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, आप कुछ और कर सकते हैं। तो फैमिली में यही रहा, फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम, बच्चे संभालना, फैमिली संभालना, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसके कारण कहीं ना कहीं मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो गांव में रहते हुए मैंने मवी कला गांव में रहते हुए मैंने कोशिश की कि मैं सिलाई भी की, अपना पार्लर किया, क्योंकि ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था, पार्लर भी मैंने स्टार्ट किया। उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे काम मैंने स्टार्ट किए। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मुझे अर्निंग हो और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप रहे, मैं कभी ये डाउन फील ना करूँ कि मैंने पढ़ाई की और वो सब मेरे डॉक्यूमेंट सब ऐसे ही रखे रह गए हैं। मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत की हमारी पढ़ाई पे, तो उसको कहीं ना कहीं मैं यूटिलाइज कर सकूँ। बट फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद मैं गांव में रहते हुए, क्योंकि गांव का बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं, तो गांव में रहते हुए मैं वो सब कुछ नहीं कर पाती जो मेरे सपने थे। तो कई बार बहुत अकेला फील करती थी, बहुत वीक फील करती थी कि कहीं ना कहीं मेरे सपने टूट रहे हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो लोग गांव में रहते हैं या फिर सोचते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है बट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी से मेरा सजेशन है, अगर आपके दिल में कुछ करने का उत्साह है, कुछ आपकी इच्छा है और अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको मिलेगा जरूर। तो मैंने स्ट्रगल किया और मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मैंने स्टार्ट किया हर्बलाइफ गांव में रहते हुए। मैंने सबसे पहले अपना 14 किलो वजन कम किया और वहां पे रह के थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बिजनेस को करना। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बागपत में एक मकान बना के दिया और आज मैं वहीं पे रह के अपना न्यूट्रिशन क्लब रन कर रही हूँ। वर्चुअली मेरा न्यूट्रिशन क्लब जूम पे चलता है और काफी अच्छे मेंबर्स अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हर्बलाइफ और अच्छी डाइट के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके काफी थैंकफुल रहते हैं वो लोग। मुझे बहुत सारे मतलब दुआएं देते हैं और आप पैसा बहुत कमा सकते हैं हर फील्ड में, बट अर्निंग जो आपको एक ब्लेसिंग्स के साथ मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हर्बलाइफ में मिलती है।
अच्छा, अक्सर ना हमने देखा है कि जब महिलाएं बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी बीइंग अ वुमेन जी मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। जी साथ साथ आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं, और जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने किस तरीके से हस्बैंड को मनाया कि मुझे ये करना है, और इसमें उनका किस तरीके से सहयोग रहा? यस मैम, बिल्कुल। तो मैम स्टार्टिंग में ये रहा कि जब मैंने हर्बल लाइफ स्टार्ट किया तो चोरी छुपे न्यूट्रिशन मंगाया, क्योंकि कोई भी इस बैकग्राउंड से नहीं था हमारे घर में, किसी ने कभी न्यूट्रिशन इंटेक नहीं करा था। तो गांव में रहने वाली लेडीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि न्यूट्रिशन क्या चीज होती है, इसको इंटेक करना और क्या ऑब्वियसली जरूरी है। ये एक चीज है कि गांव में तो ऑलरेडी इतनी शुद्ध जी, चीजें बिल्कुल। होती हैं कि आप वही सारे इंटेक करेंगे तो यस ये सारी जैसे चीजें। कि मतलब आज से 15 साल 20 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग खाना खा के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो हमें न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट आपको इसलिए है क्योंकि आज जो आप खाना खा रहे हैं उस हर एक चीज में कीटनाशक दवाएं डाली जा रही हैं, और उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है। तो आज हमारे लिए इसलिए इंटेक करना हर्बल लाइफ जरूरी है, न्यूट्रिशन इंटेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो पोषक तत्व हमारे खाने से मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैंने अपना जो न्यूट्रिशन लिया उसको मैंने सबसे पहले बॉक्सेस चोरी छुपे मंगाए, और उनको आने के बाद मैंने अपनी अलमारी में सेव करके रखा, छुपा के रखा, और धीरे से अपना शेक बनाती थी और अपना इंटेक करती थी, सेशन लेती थी गेट बंद करके। तो स्टार्टिंग बड़ी मुश्किल थी, बट जैसे जैसे मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ और मुझे अर्निंग होने स्टार्ट हुई, तो वही जो डब्बे मैंने छुपा के अपने अलमारी में रखे थे, आज वो मेरी किचन में मेरे हस्बैंड की अलमारी में रखे हुए हैं। पूरी अलमारी मैंने फुल करके रखा हुआ हस्बैंड भी लेते हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, और मेरे बच्चे भी डायनो शेक लेते हैं। तो काफी अच्छा रिजल्ट है, बच्चों की ग्रोथ हुई है काफी, उससे कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उनको मिल रहे हैं। तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई, मेरे बच्चे काफी पढ़ाई में भी माइंड काफी शार्प है और हाइट भी काफी अच्छी है। तो काफी अच्छे रिजल्ट है। तो इतना बड़ा डिसीजन आपने बताया कि आप पहले गांव में रह रही थी और आपके हस्बैंड ने आपको शहर में शिफ्ट किया, तो मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम करूंगी, क्योंकि देखिए किसी भी मेल के लिए ऐसे डिसीजन लेना, और छोटे शहरों में क्या होता है कि ये बहुत अलग ही माना जाता है कि अच्छा आप अपनी वाइफ का सारा कहना मान रहे हो, और एक अलग तरीके का परसेप्शन होता है। और वहाँ का जो रहन सहन है या सारी चीज़ें हैं, और जहाँ पर वो इतने साल पले बड़े हों और आपको शहर में लेके आए, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और मतलब क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए कोई भी नई चीज़ शुरू करना, आप जानते कि इतना आसान नहीं होता। आस पड़ोस के लोगों ने और रिश्तेदारों ने मतलब कुछ आपको मोटिवेट किया, या फिर कैसा उनका किस तरीके का रवैया था? ऐसा बिल्कुल होता है मैम, क्योंकि कई बार आपको लोग बोलते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। आपको जुकाम भी हो जाए, छींक भी आ जाए, तो आपको ये बोला जाता है कि आप जो पाउडर खा रहे हैं, हर्बल लाइफ ले रहे हैं, उसी का इफेक्ट है, उसी का कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन का ही इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है। बट ऐसा तो कभी भी हो सकता है। आपको क्या पहले जुकाम नहीं होता था, खांसी नहीं आती थी, या फीवर नहीं होता था? बिल्कुल होता है। तो अगर आप कोई भी अलग कर रहे हो, कुछ भी चीज अलग कर रहे हो, तो हाँ कुछ हटके करोगे तो जरूर आपको मोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ऐसे बहुत लोग होंगे हमारे समाज में जो कि लेडीज को हमेशा पीछे की साइड खींचेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बहुत लोग मिले मुझे इस जर्नी के दौरान, और बट मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसा कि आपके इन-लॉज का क्या मानना था? जी, मेरे इन-लॉज ने मुझे स्टार्टिंग में तो मना किया कि पाउडर है, नहीं खाना है, कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। बट जैसे जैसे काफी अच्छे मेरी हेल्थ हुई, और उसके साथ साथ मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हुई, और उसके बाद मेरे इन-लॉज भी अभी, पहले मैंने अपनी नंद को ही स्टार्ट कराया, और मेरी नंद का मैंने 32 kg वेट रिड्यूस कराया। और उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे काफी उनको दिमाग की प्रॉब्लम थी, और सर्वाइकल, माइग्रेन, काफी सारी प्रॉब्लम थी। तो वो सारी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, और अपना रूटीन चेंज करते हैं, उनकी वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हुई। तो अभी जैसे ही मेरी खुद की नंद को इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, उन लोगों ने भी स्टार्ट किया, और अभी वो भी काफी हेल्दी और एक्टिव फील करते हैं। तो मेरे लिए तो हर उम्र का बच्चा 2 साल से
और 100 साल तक का बूढ़ा इस न्यूट्रिशन को ले सकता है और काफी अच्छी हेल्थ इंप्रूवमेंट मिलते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया ना, तो सबके दिमाग में एक ये चीज होती है कि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमें दालों से मिल जाता है, राजमा से मिल जाता है, और जो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें ऑलरेडी प्रोटीन होता है। और एक ये परसेप्शन है, तो हम क्यों ना वो, और दूसरी एक और चीज कि ये माना जाता है कि अगर हम ऐसा कुछ न्यूट्रिशन लेंगे तो उसके अभी नहीं लेकिन कुछ सालों बाद साइड इफेक्ट होंगे। उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल मैम, जैसा आपकी बॉडी पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। जैसे आप कितनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। तो आप जितना नेचुरल डाइट के थ्रू ले रहे हैं, नेचुरल डाइट के थ्रू आप उतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। क्या आज जो हम पनीर खा रहे हैं वो सिंथेटिक है, क्या प्योर मिल रहा है? या फिर हम दालें खा रहे हैं उस पे वैक्सीन नहीं है क्या? हर चीज में मिलावट है। आटा हम लाते हैं उसमें भी मिक्सिंग है, हर चीज में मिक्सिंग है। तो हम उन चीजों को इग्नोर नहीं कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम मिर्ची पाउडर ला रहे हैं, हल्दी पाउडर ला रहे हैं, क्या उसके अंदर मिक्सिंग नहीं है? हमें सब पता है कि हाँ मिक्सिंग है, बट फिर भी हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम कोई न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं तो उसके बारे में हम बहुत जांच पड़ताल करते हैं। तो हर्बल लाइफ एक मल्टीनेशनल कंपनी है, 98 कंट्रीज में काम कर रही है हर्बल लाइफ, और बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है जिसको लेने के बाद आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, आपकी नेल्स से लेके आपके हेयर्स तक पूरा इम्प्रूवमेंट होता है आपकी बॉडी में, और बहुत ग्रोथ होती है आपके हेयर्स की, नेल्स की, हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए बेनिफिशियल है। और जैसे कि आप बोले कि क्यों ना हम वो सारी डाइट लेते हुए अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें, तो अभी आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले जो खाने में हमारे टेस्ट था, शायद वो टेस्ट आपको आज नहीं मिलेगा, है ना? टेस्ट चेंज हुआ है, खाने में स्वाद नहीं है ना, वो न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो इसलिए हमारे लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। एक चीज ना, जब भी हम किसी को भी मोटापा होता है या जब भी कोई फिट होने की कोशिश करता है तो वो ये सोचते हैं कि हम जिम चले जाते हैं, और जिम में भी ट्रेनर जो है वो एक्सरसाइज तो कराता ही है और साथ में वो भी कुछ ना कुछ प्रोटीन के लिए बोलता ही है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई एक व्यक्ति जो मोटापे का शिकार है वो जिम ना जाके वो आपके पास क्यों आए? यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या होता है मैम कि एक होता है आपका वेट लॉस और एक होता है आपका फैट लॉस। तो वेट लॉस क्या हुआ, आपका मशीन पे आप गए, आपका वेट कम हो गया। बट फैट लॉस में क्या होता है, आपके इंचेस लॉस होते हैं, ठीक है? आपके जो मसल्स हैं वो आपके लॉस नहीं होते हैं, ठीक है? वेट लॉस में आपके मसल्स लॉस हो रहे हैं। तो आप अगर जिम जा रहे हैं तो वहां पे आपका क्या होगा, वेट लॉस होगा ऑब्वियसली, वहां पे आपके मसल्स लॉस होंगे। तो हम लोग जो न्यूट्रिशन देते हैं उससे आपके इंचेस लॉस होते हैं। इंचेस लॉस होते हैं तो आप दिखने में खूबसूरत दिखते हैं, और एक हेल्थी वे में होते हैं तो आपकी स्किन भी डल नहीं होती है, स्किन ग्लो भी बना रहता है। क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस के दौरान हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है। आपने भी कोशिश किया होगा, हमने भी कोशिश किया, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे इस हमारे समाज के अंदर जिन्होंने बहुत कोशिश की होगी वेट लॉस करने की, और खुद से वेट लॉस करते हैं या जिम जाते हैं या कोई हम क्रश डाइटिंग करते हैं तो उसके कारण हमारी स्किन डल होने लगती है, बाल झड़ना, वीकनेस आना, थका थका फील करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जब हम लोग फैट लॉस करते हैं तो हमारे मसल्स लॉस नहीं होते हैं, उसके साथ साथ हमारी मसल्स ग्रोथ होती है और हमारे इंचेस लॉस होते हैं। तो इसलिए हर्बल लाइफ बेस्ट है, और हम लोग एक अच्छी डाइट के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ वेट लॉस करते हैं। अच्छा, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें जो आपके क्या बोलो, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनकी वीडियोस, तो वो एक कोई हरियाणा से थी, एक कोई दूसरे प्रदेश से थी, अलग अलग जगह से थी। तो आप अपने आसपास के लोगों को तो आप कन्विंस कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं कि ये इस तरीके का है और इससे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जैसे मैंने देखा कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो बाहर के भी हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, अलग अलग जिलों के, तो उनसे आप कैसे कांटेक्ट करते हैं? यस, एक्चुअली क्या होता है मैम, जैसे कस्टमर बाय कस्टमर बनते हैं। जैसे हमारा कोई कस्टमर है, उनके रिलेटिव्स हुए उत्तराखंड में हुए, वेस्ट बंगाल में हुए, तो इस टाइप से हमें वो जो कस्टमर जब उनको रिजल्ट आते हैं, उनको बेटर फील होता है, तो वो और भी लोगों को इनवाइट करते हैं न्यूट्रिशन क्लब के अंदर, और हम ट्रायल देते हैं उनको। जब वो ट्रायल लेते हैं उनको अच्छा फील होता है तो वो न्यूट्रिशन भी स्टार्ट करते हैं, अच्छी डाइट के साथ भी वेट रिड्यूस करते हैं। अच्छा, अब जैसे आप बता रहे हैं कि अच्छा आप कोरोना से पहले से हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद ज्यादा लोगों में जागरूकता आई है कि ये क्या है और अपनी सेहत की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि उससे पहले तो लोग अपने वर्क लाइफ में इतने ज्यादा, मुझे लगता है कि बिजी थे कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए, और कोरोना की वजह से आफ्टर कोरोना ज्यादा लोग जागरूक हुए हैं कि उनको अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि उसके बाद ज्यादा लोग आए, उससे पहले ज्यादा लोग जुड़े हुए थे देखो, आपसे? ये जो हमारी मोटापे की महामारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है, आप अगर रोड पे निकलेंगे तो कम से कम चौथा या पांचवा इंसान आपको ओवरवेट दिखेगा। ठीक है, तो अगर ओवरवेट कोई भी बंदा है तो वो पहले से भी था, बट अभी जब से कोरोना आया उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। क्योंकि कोरोना टाइम पे जब हम 3 महीने 4 महीने क्वारंटीन होके रहे, हम घर के अंदर रहे, हम घर के बाहर नहीं निकल पाए, तो कहीं ना कहीं हमने अनहेल्दी चीजों को, अनहेल्दी ईटिंग की है, अनहेल्दी चीजें हमने खाई हैं, जिसके कारण हमारा मोटापा बढ़ा है। और वहां पे घर बैठे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वेट लॉस करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा सजेशन था कि आप या तो हर्बल लाइफ लीजिए, या तो डाइट को आप थोड़ा मैनेज कीजिए, या फिर आप वर्चुअली कोई ऐसा सेशन या कोई जुम्बा या फिर एरोबिक्स, कार्डियो, आप कुछ ऐसे वर्कआउट कीजिए। तो उस टाइम से काफी चेंजेस आए हैं, लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ी है। और कोरोना के बाद मैंने 2021 में हर्बल लाइफ स्टार्ट किया था, और कोरोना के बाद कस्टमर्स काफी बढ़े हैं, काफी लोगों को जागरूकता आई है, और तब से बहुत सारे मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं। और अभी काफी अच्छा फील करती हूँ, काफी पॉजिटिविटी आई है, मुझे उधर देखती हूँ, और मुझे देख के वो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि अगर एक लेडी इतना कर सकती हैं, मॉर्निंग इवनिंग सेशंस अटेंड कर सकती हैं, और साथ में वर्कआउट भी कराना, एजुकेशन भी देना, अगर एक लेडी ऐसा कर सकती है, हम भी कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना आगे क्या करना है, भविष्य में क्या सोचा है, वो सब कुछ सपने हमने छोड़ दिए थे। तो मुझे देख के कहीं ना कहीं बहुत सारे लेडीज जो मेरे न्यूट्रिशन क्लब के अंदर हैं, उनके भी सपने वापस से जागे हैं, और वो लोग भी मेरे साथ मिलके अभी कदम से कदम मिला के हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप सेल्फ एम्पावरमेंट के साथ साथ आप विमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सकूं, और ज्यादा से ज्यादा लेडीज को मैं रोजगार दे सकूं, और वो जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कम हो गया था, जो उन्होंने कुछ सपने देखे थे, जो सपने उनके अधूरे रह गए, उन सपनों को मैं पूरा कर सकूं। तो मैं पूरी कोशिश अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी रहता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इतने टाइम सिर्फ, मतलब कैसे आप एक सपोज मुझे अपना वेट लॉस करना है तो आप मुझे, मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना होगा, या लंच में सिर्फ ये चीजें, या फिर नाइट में आपको कुछ नहीं खाना होगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आप वेट तो लॉस कर लोगे, पर वीकनेस जरूर आएगी, है ना? और एक ये चला है 36 आवर की फास्टिंग, इतने आवर्स की फास्टिंग। जी, तो उस वैसा कुछ आप सजेस्ट करते हैं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ। मेरा जो डाइट प्लान होता है वो बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग जादू डाइट प्लान है, जैसा कि मेरे सारे कस्टमर्स बोलते हैं। आप हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए क्या बिल्कुल है। तो मेरा कहना है कि आप भूखे रह के अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं। ठीक है, तो भूखे रह के वेट लॉस नहीं करना है, आपको जो ईटिंग करनी है हेल्दी ईटिंग करनी है। ठीक है, अच्छी पोर्शन से भरपूर खाना आपको खाना है। ब्रेकफास्ट आप कीजिए, अच्छा पोर्शन से भरपूर खाना खाइए। अगर हर्बल लाइफ शेक है तो क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम हर्बल लाइफ शेक ही रहता है हमारा। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा मैं नेचुरल डाइट भी देती हूँ। जो लोग नेचुरल डाइट से करना चाहते हैं वो नेचुरल डाइट से भी करते हैं। तो जैसे आपका पोहा हुआ, ओट्स हुआ, और ड्राई फ्रूट शेक हुआ, काफी सारी चीजें हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद मिड मॉर्निंग भी होता है, तो उसके बाद लंच आपका सैलेड, जैसे कि हम लेडीज या इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैलेड खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो मोस्टली आपके लिए जरूरी है कि फाइबर इनटेक और प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। और अगर आप इनको कम करते हैं तो आपका डाइजेशन खराब होता है, और डाइजेशन खराब के कारण ही आपका वेट बढ़ता रहता है। तो मेरा तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा फाइबर और प्रोटीन का इनटेक अच्छा रखें, और मिड मॉर्निंग सैलेड, फ्रूट्स, और लंच आपका, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, हम सब कुछ देते हैं एक अच्छी डाइट के साथ वेट रिड्यूस करा। अच्छा, जब आपको पता चला कि इसमें अर्निंग भी की जा सकती है और आपने शुरुआत की, लेकिन कितना आसान या कितना मुश्किल होता है, आप जिस जगह से आती हैं, जिस कस्बे से आप आती हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको इस मॉडल को समझाना आप किस तरीके से समझाते हैं, और कितना मुश्किल होता है? यस, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है मैम, क्योंकि गांव में रहना और वहाँ पे ऐसे बैकग्राउंड में आपको
कस्टमर्स ढूंढना या ऐसे लोगों को आपको प्रेरित करना कि आप वेट लॉस करिए या इस जर्नी में आइए, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट वही है कि खाना खाना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, क्योंकि हमने बचपन से वही चाय पी है, खाना खाया है, रोटी खाई है, चाय के बिना तो हाँ, सुबह नहीं चाय के होती। बगैर हमारी सुबह नहीं होती है। तो वैसा हमारा माइंडसेट स्टार्टिंग से है। बट जैसे जैसे लोग आजकल मोटापे की ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है। पर गाँव में जो मेंबर्स हैं उनको संभालना, उनको बताना बहुत मुश्किल था। तो मैंने स्टार्टिंग अपने घर से की और धीरे धीरे कोशिश की कि बाहर भी मेंबर्स धीरे धीरे आने लगे। तो अभी स्टार्टिंग तो रहती है, थोड़ा मुश्किल तो पड़ता है लेकिन सबको फीमेल कन्विंस को वो करना। बिजनेस मॉडल समझ में आ जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा। धीरे धीरे आता है। हाँ। सबसे पहले लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हेल्थ हाँ, जर्नी। फिर सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करते हैं, और जब वेट रिड्यूस करने के बाद उनको दिखता है कि ये मैम इतना कर पा रही हैं, एक लेडीज बच्चों को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए, पूरा घर संभालते हुए, मैं कोई मेड नहीं रखती हूँ, अपने आप सारा काम करती हूँ। सारे काम जी, मेरा 3 से 4 मंजिला मकान है, मैं पूरा घर अपने आप साफ करती हूँ, अरे पूरा बाप घर, पूरा काम मैं सब कुछ अपने आप करते हुए 3 सेशन अटेंड करती हूँ। एक सेशन मेरा मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग होता है, और एक मेरा मिड मॉर्निंग 10 बजे होता है। तो मैं सारे सेशंस भी लेती हूँ, और वर्कआउट, एजुकेशन, मैं सब कुछ संभालती हूँ। तो मेरे को देख के कहीं ना कहीं उन लेडीज के अंदर भी एक सपना जागता है कि अगर ये मैम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दीपू मैम करेंगे तो अब हम भी कर बच्चे नहीं कहते कि मम्मी अब आप इतना बिजी रहने लगे हो तो हमें तो टाइम ही नहीं दे पाते हो। नहीं, बच्चों के लिए टाइम बिल्कुल निकालती हूँ मैं, फैमिली के लिए अलग से टाइम रखती हूँ, बच्चों को अलग से टाइम देती हूँ। जैसे मेरा सेशन है तो होता है 24 घंटे ही। हाँ जी, 24 घंटे में हर एक चीज का मैं पहले ही दिन अपना पूरा शेड्यूल बना के रखती हूँ, क्योंकि बिना आप शेड्यूल के अगर काम करोगे तो बिल्कुल होपलेस होंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पूरा शेड्यूल रहता है, मुझे कल क्या करना है। मॉर्निंग सेशन के बाद मैं, जब तक मेरे बच्चों का टाइम होता है स्कूल जाने का, सेशन से पहले मैं उनका लंच बनाना, उनकी ड्रेसेस रखना, सब कुछ टोटली मैं अपना काम निपटा के सेशन अटेंड करती हूँ। उसके बाद हस्बैंड का लंच, और उसके बाद मेरा मिड मॉर्निंग वर्कआउट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 10 बजे वाला सेशन फिर मैं करती हूँ, और उसके बाद मेरा पूरा दिन अपनी फैमिली को, अपने घर को देती हूँ। तो मेरा पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहता है, बट फिर भी मैं सारा काम मैनेज करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पूरा पूरा टाइम देती हूँ। बट उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, क्योंकि मुझे जब स्टार्टिंग मैंने किया तो मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था, अच्छे से मुझे जूम ज्वाइन भी नहीं करना आता था। तो मेरी बेटी ने मुझे बहुत सहयोग दिया इसमें, और मुझे स्टार्टिंग, मुझे याद है कि जब मैंने लैपटॉप लिया तो मैं उसको ज्वाइन करने में भी कतरा रही थी कि उसको ऑन करना कैसे है, मुझे नहीं आता, मैं फोन से ही ठीक हूँ। तो मेरी बेटी ने मुझे पूरा कुछ वहां पे सिखाया, कैसे जूम ज्वाइन करना है, कैसे पीडीएफ बनानी है, कैसे आपको पीपीटी बनाना है, वो सारी चीजें मेरी बेटी ने मुझे बहुत हेल्प की। क्योंकि हम 1984 वाले लोग कहाँ हम आज की दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख पाएंगे ना। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। नहीं, आजकल की जेनजी तो बहुत स्मार्ट है, हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है इनसे। अभी तक हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, मतलब मैं जितना जान पाई हूँ, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे भी बहुत अच्छा करेंगी। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं अपने घर परिवार की तरफ, या जो आपका बैकग्राउंड था, या अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपके फादर नहीं थे, उसका एक जो बच्चा होता है उसके मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है कि मुझे पता है कि अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो बच्चों को ज्यादा रहता है कि मम्मी कहाँ जा रहे हो या पापा कहाँ जा रहे हो। तो जो एक बचपन में अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके मन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और आपको क्या लगता है कि अगर आपके फादर होते तो जिंदगी कुछ ज्यादा बेहतर होती? जी बिल्कुल मैम। एक्चुअली जब बचपन में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि 4 साल की उम्र थी तब पापा की डेथ हो गई थी, तो हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं हुआ करता था। ऐसा भी टाइम था तो कोई मेहमान आता था तो हमें रोटियां मिलती थी, लगता था कि आज अनाज वाली रोटियां मिलेंगी। कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कपड़े कभी कभी कोई रिलेटिव्स कपड़े दे दिया करते थे अपने पुराने, उतरन जिसको बोलते हैं, उनको पहन के हम ऐसा फील करते थे लाइक प्रिंसेस। तो हमें ऐसा फील होता था कि आज तो हम प्रिंसेस जैसे दिख रहे हैं, काफी अच्छे कपड़े हमें मिले हैं। तो बचपन ऐसा बहुत ही संघर्ष वाला गया। और शादी जब तक हुई मैंने अपनी लाइफ में मैंने कोई नया कपड़ा अपने तन से लगा के नहीं देखा था, कोई नया कपड़े मैंने कभी नहीं पहना था। तो शादी के बाद सडनली मेरी लाइफ चेंज हुई, और मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया, साथ में मैंने भी उनकी पूरी पूरी हेल्प की। तो बचपन बहुत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारी चीजें जिनसे हम वंचित रह गए, बहुत सारी खुशियां जो हम नहीं देख पाए। तो हस्बैंड ने उसी चीज को बहुत सपोर्ट किया कि
बचपन से पापा नहीं थे, तो उन्होंने कपड़े, खाना पीना हर एक चीज़ का ख्याल रखा और उन्हीं की सपोर्ट से आज मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। चलिए भाई, अगर इनके हस्बैंड इनको सुन रहे होंगे तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इनका सहयोग दिया। और अब आपको क्या लगता है कि अब आपको जीवन में और क्या चाहिए? अभी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है और मुझे लेडीज़ के लिए एक मिसाल बनना है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो लेडीज़, जो महिलाएं अपने खुशियों को, अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, तो उनको एक सपने जो उन्होंने देखे हैं उनको पूरा करने का अवसर उनके पास आज भी है। घर बैठे वो अपना हर्बलाइफ बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं या फिर एक पहल कर सकती हैं अपने लिए। थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा सा कुछ सोचें अपने लिए, और अगर वो हमेशा पॉजिटिव रहें तो लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी और भी नाम रोशन करूँ अपने मम्मी पापा का, और पूरी कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी 2 बहनें विदेश जा चुकी हैं और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में रह के भी मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ कि बेशक मैं विदेश नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि विदेश जाना मतलब अपने घर परिवार, अपना सारे रिश्तेदारों को छोड़ के जाना एक पैसे के लिए, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को बहुत अटैचमेंट है अपनी फैमिली से, तो मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में रह के मैं कुछ ऐसा करूँ कि एक गर्व महसूस हो मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉज को। तो मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। हर्बलाइफ इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है हर्बलाइफ से, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर्बलाइफ में रहते हुए मैं आगे बढ़ती जाऊँ, और जल्दी मैं अपना वर्ल्ड टीम क्लियर करने वाली हूँ, तो उसको मैं कंप्लीट करके एक और नई पहल करने वाली हूँ, एक और नई कदम उठाने वाली हूँ हर्बलाइफ। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उनको छोड़कर जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये समाज ना सबसे पहले तो एक टैग लगा देता है कि ये देखो, एक ये इतनी स्वार्थी है कि ये अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, ये देखो कमाने की, जब हस्बैंड अच्छा खासा अर्न कर रहा है तो इनको क्या पड़ी है। या आपने देखा होगा समाज में ये बहुत एक कॉमन सी बात हो गई है कि अगर कोई अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के बाहर निकलती है तो वो एक टैबू बन जाता है। तो ये कितना मुश्किल होता है कि इन सारी चीज़ों को संभालते हुए, और मतलब जो हमारा कोमल मन है उसके ऊपर ये सारी चीज़ों का प्रभाव ना पड़े, तो कितना मुश्किल होता है ये सब करना। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है मैम। एक्चुअली क्या होता है, हस्बैंड कमा रहे हैं, बेशक बहुत अच्छा कमाते हैं मेरे हस्बैंड भी, काफ़ी अच्छी इनकम है उनकी, बट हस्बैंड का पैसा उनके अकाउंट में होता है। बेशक वो हमें दे दें, हम मांगते हैं, देते हैं, बिल्कुल खर्चा करते हैं वो हर चीज में, पर जो खुशी अपने पैसे के, कमाए हुए पैसे को खर्च करने में आती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो अपने लिए कमाना सीखो। अपने हाथ से अगर आप 50 रुपए भी कमा रहे हो, 100 रुपए भी कमा रहे हो, तो उसको खर्च करने में भी मजा आता है। तो अभी जो मैं इनकम करती हूँ, अभी 6 साल पहले मेरा एक अकाउंट भी नहीं था बैंक में, तो मुझे हर एक चीज के लिए हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता था। अभी जो मैं हर्बलाइफ से अर्निंग करती हूँ, और मैं साइड में भी काफी बिजनेस कर रही हूँ अपने, तो उनको करते हुए जो मैं खर्चे पूरे अपने कर पा रही हूँ, हस्बैंड को भी गिफ्ट देती हूँ और घर में भी खर्च कर देती हूँ, बच्चों के लिए भी करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक लेडीज होते हुए, घर पे रहते हुए, अपनी फैमिली को संभालते हुए, सारे काम करते हुए मैं अच्छे से अर्निंग कर पा रही हूँ और सबके सपने पूरे कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम ना देखते हैं कि बहुत आजकल टीवी में और हर जगह बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, और वो बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है सफल होने के लिए, मैंने एक चीज़ उसके अंदर कॉमन देखी कि जब तक किसी के अंदर खुद से वो भावना नहीं आएगी ना कुछ करने की, तब तक कितना ही आप बाहर से मोटिवेशन ले लो, वो आप सुनेंगे 1 घंटे, बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेट होके घर पे आ जाएंगे, और उसके बाद फिर वही डेली रूटीन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब किसी को कुछ करना होगा ना, और जब तक वो अंदर से उसके अंदर भावना नहीं आएगी ना, तब तक कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको कितना ही मोटिवेट नहीं कर सकता है। क्या लगता है आपको इसमें? यस, बिल्कुल। जब तक आप अंदर से नहीं चाहेंगे, अपने लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे, आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, है ना, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं पा पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने एक डायलॉग सुना भी होगा कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है ना। तो वही चीज है, अगर आप किसी चीज को दिमाग में रखेंगे दिन रात और सोचते रहेंगे मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, हर हाल में चाहिए,
तो बिल्कुल ये कायनात आपको उससे मिलाने में लग ही जाती है ना, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलती है 100% अगर आप दिल से चाहते हैं। चलिए, और कुछ आप ऐसा संदेश जो महिलाओं को देना चाहेंगी जिससे कि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें? जी बिल्कुल। मेरा कहना यही है सभी लेडीज से कि आप लोग कमज़ोर नहीं हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप चाहें तो ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ घर बैठे, बहुत सारे बिजनेस हैं जिनको आप घर बैठे कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट है हर्बल लाइफ, जिसको आप बैठे लोगों की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि सबसे पहले आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो वो पैसा व्यर्थ है ना। तो जब आप हर्बल लाइफ के थ्रू अपनी वेट को कम करते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो बंदा खुद ब खुद हाथ जोड़ता है और ब्लेसिंग्स देता है आपको, ठीक है। अर्निंग तो आप कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, बट एक हेल्थ के साथ वेल्थ, जैसे कि लोग बोलते हैं ना, तो एक ब्लेसिंग से साथ पैसा कमाना, अच्छी हेल्थ किसी को इम्प्रूवमेंट कराना, और उसके साथ साथ एक अच्छी डाइट, अच्छा रूटीन चेंज करना उनका, उसके साथ अर्निंग आपको ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसमें वो दुगना होता है, बढ़ती हैं वो चीजें, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा मिलता है। तो आप जब ब्लेसिंग से साथ पैसा कमा रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको बिल्कुल मिलेगा, और आप जो भी काम करना चाहते हैं, तो मेरा सभी लेडीज से कहना है कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसा सोचती हैं अभी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो क्यों अभी तो कोई किसको दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना, अपने लिए जिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप अपने अकेले आए थे और अकेले ही आप जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, क्योंकि सारे रिश्ते कहीं ना कहीं जब आप बीमार होते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कोई भी रिश्ता आपका साथ देगा। जब आप 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना आप बेड पे होंगे तो शायद सभी रिश्ते आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, और हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ मिलेगी ओनली हर्बल लाइफ के अंदर। तो मेरा आपसे सिर्फ सभी लेडीज से यही कहना है कि आप अपनी हेल्थ अच्छी रखिए। ये जो मिथ्या चलती है कि अभी शादी होगी, अभी क्या करना है, अभी बच्चे हो गए, अभी क्या करना है, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है जी। हमें बुढ़ापे तक खूबसूरत दिखना है, बुढ़ापे तक यंग रहना है हमें, है ना। तो यंग रहना है तो अपनी अच्छी डाइट और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को हेल्दी और फिट रखना है। अक्सर एक ये चीज और ये मिसकंसेप्शन है या क्या है, वो आप क्लियर करो कि अगर किसी का किडनी फेलियर है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो क्या ये लेना है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन या नहीं लेना है? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने मैम। एक्चुअली मोस्टली क्वेश्चन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम हर्बल लाइफ शेक ले सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल, अगर आपको किडनी डिसीज है या फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको प्रोटीन इंटेक नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको डॉक्टर्स भी प्रोटीन इंटेक के लिए मना कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हैं तो आपको किडनी डिसीज हो सकती है और ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड को बढ़ाने में भी हेल्प करता है आपका प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन आपको इंटेक, या वो नेचुरल सोर्सेज हो या फिर आपका हर्बल लाइफ प्रोटीन पाउडर हो, तो दोनों को आपको स्किप करना है उस टाइम पे। अच्छा। ठीक है, ताकि आप हेल्दी रह सकें और आपको ये बीमारी और ज्यादा ना बढ़े। उसके लिए ज्यादा आप चीजों के लिए आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट डॉक्टर्स यही बोलेंगे कि प्रोटीन का इंटेक नहीं करना है। अच्छा, और एक ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी ले सकती हैं, बट कुछ न्यूट्रिशन ऐसे हैं जिनको प्रेग्नेंट लेडी को हम मना करते हैं। जैसे कि आपका एफ्रेश हुआ, एफ्रेश आपको नहीं लेना है क्योंकि उसके अंदर कुछ कैफीन होती है कुछ मात्रा में, तो एफ्रेश का इंटेक आपको उस टाइम पे नहीं करना है। कुछ और थोड़े न्यूट्रिशन ऐसे हैं जिनको इंटेक करने के लिए मना किया था। आप फॉर्मूला 1 शेक ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, जिससे आपका बच्चा हेल्दी होगा, आपका एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ेगा बॉडी में। अच्छा, और अगर वो दोबारा जैसे बेबी हो गया और उसके कितने टाइम बाद दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं? आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं जब तक बेबी है। अच्छा। किया है उसके बाद भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा, और एक जो मैंने देखा कि जो लोग जो कतराते हैं इस प्रोडक्ट को लेने में, वो ये कि अक्सर ये माना जाता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, और आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आजकल जो नॉर्मल रूटीन का खाना होता है वही लेना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। और ये जो अगर हम ये दोनों चीज़ें लेते हैं तो इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो आपको, आप जहाँ आसपास रहते हैं वहाँ के लोगों ने मतलब ये पूछा नहीं कि ये मतलब काफी कॉस्टली है एक आम आदमी के लिए ये परचेज करना,
थोड़ा सा उसकी जेब को भारी कर सकता है। जी बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यस बिल्कुल, ये करेक्ट क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली जितने कॉस्टली हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन बिल्कुल महंगा है, बट रिजल्ट भी उतने ही बेहतरीन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हम किसी को भी बताते हैं कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आप स्टार्ट कीजिए, तो हर बंदा यही बोलता है, खासकर लेडीज, इतना खर्चा तो हमारे किचन का है, हाँ। इतने में तो हमारे किचन का खर्च चल जाएगा पूरे महीने का, जितने का हम न्यूट्रिशन देंगे। बट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर डॉक्टर हमें 10,000, 20,000, 50,000 की भी टेस्ट हमें बता दें, तो हम चुपचाप से जाके टेस्ट करा लेते हैं। जितनी मेडिसिन वो लिख दें, तो हम मेडिकल स्टोर वाले को नहीं बोलते हैं चीज कि ये महंगा पड़ रहा है, चुपचाप हम जाके वो खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ की बात है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। अगर वो जो बीमारियां आने वाली हैं, जिनके लिए हम खर्च करने वाले हैं डॉक्टर्स के पास जाके, है ना, जब इमरजेंसी आ जाएगी तब, तो क्यों ना हम टाइम रहते इस चीज को समझ लें कि अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और टाइम रहते हम एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, एक अच्छी डाइट के साथ अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। तो जितना पैसा हम हॉस्पिटल में दे के आते, उससे अच्छा है हम टाइम रहते अपनी हेल्थ को अच्छा करें, अगर अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, और कॉस्टली बेच सकें। और कॉस्टली चीजें हमेशा, जो अच्छी चीजें होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया आपने। ठीक है, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।